अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं बाजबाज सीक्रेट शेफ और आज हमारे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा। हम बनाएंगे ओवन के बगैर। तवे पे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर अभी आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी चिकन वेजी पिज़्ज़ा की तो वो भी देख लीजिएगा, और जो आपको पसंद आए वो वाला पिज़्ज़ा आप बना के ट्राई कर लीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं जी। तो देखें, बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट पिज़्ज़ा, बिल्कुल पिज़्ज़ा हट स्टाइल में हम घर पे बना सकते हैं, और वो भी बगैर ओवन के। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पिज़्ज़ा को बनाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है, उसको क्यूब्स में काट लिया है, और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जी। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के करीब दही, 2 चम्मच सिरका। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में कम से कम 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख दीजिएगा, उससे और भी अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। अब इसको रैप कर देंगे और रख देंगे फ्रिज में। अब डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन आधा किलो। ये है 1 चम्मच नमक, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आपके पास ऑप्शन है, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकती हैं वो, 1 चम्मच ईस्ट और 1 चम्मच चीनी। मुझे किसी ने पूछा था कि चीनी क्यों ऐड करते हैं। चीनी हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो ईस्ट को एक्टिव रहने में मदद दे, ताकि आटा फूले और फिर वो जैसे एक किक चाहिए होती है ना, इस लिहाज से हमें चीनी ऐड करना ज़रूरी है। और अब ऐड कर रही हूँ 5 चम्मच के करीब ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो, बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है। जब इस पॉइंट पे आ जाए तो इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दें, और फिर 5 मिनट के बाद ऑयल लगा के इसको हथेली की मदद से गूंद लेंगे। जी तो ये देखें, इसके जब आप हथेली की मदद से गूंद लें तो इसको ऊपर ऑयल लगाएं और फिर इसको रख दें 15 से 20 मिनट के लिए जी। तो ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसका रैप उतारते हैं और इसको कर लेते हैं फ्राई। 5 चम्मच ऑयल ऐड किया है और अब इसको गरम कर लेंगे मीडियम टू फुल फ्लेम पे। चिकन ऐड करने के बाद फ्लेम आपने कर देनी है लो। इसको अब मीडियम टू लो पे पकाना है। फ्राई करते रहेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और चिकन हमारा नरम नहीं हो जाता और जब ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता जी। तो ये देखें, ऑयल काफ़ी हद तक आ चुका है। मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। टोटल 15 से 20 मिनट तक ये चिकन रेडी हो जाएगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में और ये हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि चिकन रेडी है। जी तो इधर मेरे पास टॉपिंग के लिए है शिमला मिर्च, प्याज, ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स मैं यूज़ कर रही हूँ। चिकन और सोया सॉस की पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे पिछले है वीडियो में
वेजी पिज़्ज़ा में आप उधर से देख लीजिएगा। बाकी ऑरिगेनो, ऑयल और चीज़, मैं इधर शेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दें। जी, तो ये हमारा डो भी रेडी है। इसका अब हम कर लेंगे रैप, उतार लेंगे। जाओ भी जी। तो अब हम इसका रैप उतार लेंगे और इसको एक दफ़ा फिर से मुक्की मारेंगे, मतलब कि फिर से एक दफ़ा गूंद देंगे। ताकि इसकी हवा निकल जाए और ये इवन हो जाए। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी बना लेंगे रोटी। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी, थिक से रखनी है। और फिर इस तरह से साइडों से फोल्ड कर देंगे और प्रेस करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि बिल्कुल पिज़्ज़ा हट वाली शेप आएगी, जो कि हम ओवन में बनाते हैं पिज़्ज़ा, वो वाली। इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये भी स्किप कर दीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अब तवा बिल्कुल लाइट सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और उस पर डालेंगे हम अपने पिज़्ज़ा डो को और साइडों पे लगा लेंगे ऑयल, ताकि ऑयल लगाने से ये होगा कि वो क्या होता है, ड्राई सा हो जाता है, वो नहीं होएगा। और फिर फोक की मदद से सुराख कर लेंगे ताकि नान पिज़्ज़ा अंदर तक पक जाए और इसका बबल ना बने। अब मैं इसमें 3 चम्मच के करीब पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। क्योंकि ये चीज़ ब्रस्ट पिज़्ज़ा है तो मैं इसमें बहुत जी भर के चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी से जितना दिल करे ना उतनी करिएगा। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं कर लीजिएगा कि खा ही ना सकें। अब शिमला रख लेंगे और इसी तरह जो मैंने आपको दिखाई हैं शिमला प्याज और ऑलिव्स, वो आप सेपरेट कर लें। चिकन भी जितना आपको ज़्यादा पसंद है आप उतना ज़्यादा रख सकते हैं, उतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को सब्जियां बहुत पसंद होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और जिनको बहुत कम पसंद है वो कम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाह रहे हो। कुछ लोगों को सिर्फ चिकन ही पसंद होता है, तो वो क्या करें कि सारी सब्जियां स्किप कर दें। मीन्स के सारी तो नहीं, 2-3 सब्जियां हैं गिनके, जैसा कि शिमला और प्याज, इसको स्किप कर दें और सिर्फ चिकन ही यूज़ कर लें। अच्छे से हर पूरे पिज़्ज़ा पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड से। और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑलिव्स। फिर चीज़ स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे पूरे पिज़्ज़ा को। और ध्यान रहे कि जिस तवे पे आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो थोड़ा मोटा पैंदा होना चाहिए, उसका पैंदा या जो भी इसको कहते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपके इसके नीचे कोई लोहे की रख लीजिएगा, प्लेट वगैरह जो भी आपके पास एक्स्ट्रा हो, या डबल तवा कर लीजिएगा। अब मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑरिगेनो। इसको कम से कम 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कवर कर देंगे। और जब आपने कवर करना है उसके ऊपर से तो कोई हैवी चीज़ रख देनी है, ताकि कुछ स्टीम बाहर ना निकले और पिज़्ज़ा को अच्छे से स्टीम मिल सके और वो पक सके। इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। और फिर अब देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। पिज़्ज़ा रेडी है। देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन टेस्ट ऑसम था, क्योंकि वो कैमरा लाइट की वजह से
थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गई है, बट कोई मसला नहीं, बड़े बड़े कामों में छोटे छोटे मसले तो होते ही रहते हैं। अब इसको सर्व करेंगे। आप चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बहुत ही मज़े का है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें और मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के साथ कैसी वीडियोस शेयर करूं, कैसी रेसिपीज़ लेके आऊँ आपके लिए। जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।